दोस्तों, ममता बनर्जी ने ऐसा तय कर लिया है कि वो देश की कोई भी बात, कानून, कायदा, संविधान उसको मानेगी नहीं। हर बात में भिड़ना है, हर बात में अपनी जिद चलानी है। और अभी हाल ही में बंगाल के अंदर कोलकाता शहर में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया ममता बनर्जी के लोगों ने कि सेना को मैदान में उतरकर टीएमसी के स्टेज को उखाड़ फेंकना पड़ा। मामला कोलकाता के असल में आपको बता दें कि मैदान एरिया का था और वहां गांधी मैदान में एक इन्होंने स्टेज लगा रखी थी और उस स्टेज के लिए मात्र 2 दिन की परमिशन मांगी थी सेना से, क्योंकि वो सेना का क्षेत्र आता है, संवेदनशील क्षेत्र है। और सेना ने उसके लिए 2 दिन की परमिशन दी थी। इन्होंने कहा था कि हम अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट करने के लिए यहाँ स्टेज लगाना चाहते हैं, जिस पर माइक की व्यवस्था भी की गई थी। सेना ने 2 दिन बाद इनको कहा कि अपना टेंट हटाइए, अपनी स्टेज हटाइए, आपने 2 दिन की परमिशन मांगी थी, ये हमें डिस्टर्बेंस हो रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ने तो तय कर रखा है कि उनको किसी देश की संवैधानिक संस्था को मानना नहीं है, उनको देश की सेना की कोई बात माननी नहीं है। और अगर उनसे कोई बात करी जाए तो वो कहती है साहब केंद्र सेना का दुरुपयोग कर रहा है। ये कहकर सेना का अपमान भी ममता बनर्जी ने किया है। अधिकारियों ने खूब उनको मनाया, लेकिन बकौल सेना के अधिकारी, उनके सूत्रों ने कहा कि हमारी बात को माना नहीं गया। और आप सोचिए कि वो टेंट लगे लगे जो इन्होंने स्टेज लगाई वो 1 महीना बीत गया। और इसीलिए वो कहते हैं कि अंत में हमने नोटिस देने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद हमारे सैनिकों ने खुद वो जो इनका स्टेज लगा हुआ था उसकी रस्सियां काटकर खोल दिया और उखाड़ के फेंक दिया। उसके बाद ममता बनर्जी इतना बौखला गई कि ममता बनर्जी वहां मौके पर पहुंच गई और ममता बनर्जी ने मौके पर पहुंचकर सैनिकों का सम्मान भी ध्यान नहीं रखा और सेना को ये कह दिया, उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि ये तो सरकार के इशारे में चल रहे हैं और सेना का दुरुपयोग किया जा रहा है राजनीति में। और आपको बता दें कि एक दूसरा दृश्य देखने को मिला कि वहां सेना के लोग ट्रक से जा रहे थे और ट्रक से बिल्कुल ठीक ठाक जा रहे हैं, लेकिन उनके ट्रक को रोक करके पुलिस वालों ने उनका चालान काटने की बात कही और कहा कि आपने नियम तोड़ा है। जबकि सीसीटीवी फुटेज जो चौराहे पर कैमरा लग रहा है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि वो ट्रक लाल बत्ती पर रुकता है, धीरे से टर्न ले रहा है, कोई नियम कायदा नहीं तोड़ा गया। फिर भी उसके बावजूद पुलिस के द्वारा ट्रक का रोकना ये अपने आप में एक विवाद बन गया और ये पता लग रहा है कि किस तरह से ममता बनर्जी काम करती है बंगाल में। इसको लेकर के शुवेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा और उन्होंने लिखा कि शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी, हमारे देश के गौरव भारतीय सेना को बदनाम करने की आपकी हिम्मत एक नया निम्न स्तर है। हम हमेशा से जानते थे कि आप राष्ट्र विरोधी हैं। आप सोचिए किस तरह की लैंग्वेज शुवेंदु लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि आप राष्ट्र विरोधी हैं। लेकिन यह दावा करना कि मैदान पहुंचने पर 200 बहादुर सैनिक भाग गए, न सिर्फ आपका अब तक का सबसे बड़ा झूठ है, बल्कि यह हमारे सशस्त्र बलों के सम्मान को धूमिल करने का एक घिनौना प्रयास है, जिनका साहस और बलिदान बेजोड़ है। यह वही सेना है जो हमारी सीमाओं की रक्षा करती है, संकट में डटी रहती है और दुनिया भर में सम्मान प्राप्त करती है। फिर भी आप खुद को सड़क योद्धा के रूप में पेश करने की अपनी बेताब कोशिश में सस्ते राजनीतिक लाभ की गरिमा को अपमान के ऊपर उतर आई। तथ्य आपके छल को उजागर करते हैं। मैदान में टीएमसी का अस्थायी ढांचा जो लगभग 1 महीने से सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके लगा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई भारतीय सेना को 2 दिन की स्पष्ट अनुमति, मतलब आप सोचिए कि 2 दिन की अनुमति का उल्लंघन करता है। ये कोर्ट से ली गई अनुमति थी क्योंकि वो सेना का एरिया था और ये जानबूझकर वहाँ कैंप लगाना चाहते थे, अपनी स्टेज लगाना चाह रहे थे। अब इस हर मामले में कोर्ट आएगी और कोर्ट ने 2 दिन की परमिशन दी थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी लिखते हैं कि आपने ये 1 महीने तक नहीं हटाया और कोलकाता पुलिस को सूचित करने के बाद सेना ने ये दखल दिया। अब आपकी पार्टी अवज्ञा स्वीकार करने के बजाय आप अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए झूठी कहानी गढ़ रही हैं। ये बेशर्म है। ममता बनर्जी, सत्ता के प्रति अपने जुनून आपको इतना अंधा कर दिया है कि आप हमारे जवानों का अनादर करने लगे हैं।
आपने न केवल सेना का बल्कि उस भारतीय का भी अपमान किया है जो उनका सम्मान करता है। आपके अपमानजनक शब्द उनकी वीरता को नीचा दिखाने की कोशिश है। अगर आप में जरा भी सम्मान बचा है तो तुरंत इस्तीफा दीजिए। अब ये इस्तीफा मांगना तो पॉलिटिक्स है, लेकिन आपको बता दूं कि ममता बनर्जी मौके पर पहुंची और जिस तरह से माइक पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह दिया मैं आई तो सेना भाग खड़ी हुई। इस पर शुभेंदु अधिकारी लिख रहे हैं कि आपको सैनिकों के बारे में इस तरह की चीजें नहीं लिखनी चाहिए। सेना के जवान हैं, वो पॉलिटिक्स में नहीं है, ना वो पॉलिटिक्स कभी सेना के जवान करते हैं। लेकिन इस तरह की भाषा बोलना ये ठीक नहीं है कि आप अपने सैनिकों के बारे में ये कहें कि वो भाग खड़े हुए, वो राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति का मोहरा बने हुए हैं, उनका केंद्र दुरुपयोग कर रहा है। सेना किसी के दबाव में नहीं है। सेना हमेशा केवल अपने ऑफिशियल की बात मानती है और अपने ऑफिसर उनसे अपनी ही बात कराते हैं। ये नहीं है कि जो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं वो कहेंगे जी भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाओ सड़कों पे, सेना को कहें, या यूं कहें जी वो टीएमसी वाले हैं उनकी पिटाई कर दो जी, या उनके झंडे उखाड़ दो। ये सेना का जवान ना ऐसे कभी दबाव में आया। हमारा देश लोकतंत्र से चलता है और इस तरह की यदि कोई दबाव वाली बात हो तो आजकल तो पश्चिम बंगाल में तो मीडिया सारा का सारा ममता दीदी के कंट्रोल में है। मीडिया में ही बाइट दे देते वो सेना वाले, कहते साहब हमसे जबरदस्ती राजनाथ सिंह ने काम कराया। तो आपकी नीयत दिखाई दे रही है कि आप सेना को अपमान करने की नीयत से इस तरह की भाषा बोल रही हैं, जो बहुत दुखद है। सेना को कभी भी राजनीति में इन राजनीतिज्ञों को घसीटना नहीं चाहिए, क्योंकि सैनिक अपना एक अनुशासन से बंधा है। वो सामने आके मीडिया में कुछ बोल नहीं सकते। सेना के बड़े अधिकारियों को बोलने की अनुमति है, लेकिन वो भी इस विवाद में नहीं पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेना के नाम पे कोई भी झूठ बोलोगी। इस पर आपने ममता बनर्जी वो खुद एक्स पर उसके जवाब में पोस्ट लिख रही हैं और टीएमसी की तरफ से जो सोशल मीडिया है एक्स, उस अकाउंट पर लिखा गया, उसे लिखा बंगाल में हमेशा अपने राष्ट्र के संरक्षकों का सम्मान किया है, लेकिन मेयो रोड पर जो हुआ वह राजनीतिक अत्याचार से कम नहीं था। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम से उपजे एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन को दिल्ली के भयभीत जमींदारों के आदेश पर कुचल दिया गया। ये ममता बनर्जी सेना पे ही तो इल्जाम लगा रही हो कि आप कह रहे हो सेना ने आपका वो मंच हटा दिया। भाई आप पूरे पश्चिम बंगाल की मालकिन हैं, मुख्यमंत्री है ना, तो आप भारत उस कोलकाता में भी अगर आप चाहेंगी तो कहीं भी टेंट लगवा देंगी, कहीं भी मंच लगवा देंगी। लेकिन आप एक जो निषेध एरिया है, सेना का एरिया है, उस एरिया में आपकी जिद क्यों है? और अगर आप उस एरिया में लगाएंगे और आपको जैसा कि कोर्ट ने टाइम दिया 2 दिन का और आप लगाएंगे 1 महीने, तो जो आपका 1 महीने टेंट लगा रहा तब आपके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, तब राजनीति नहीं हुई, और जब टेंट हटा दिया गया है आपका तो आप कह रहे हो साहब इस तरह की बात है। तो आप कह रहे हो अनुमति दी गई, जमानत राशि जमा की गई, हर नियम का पालन किया गया, फिर भी बीजेपी ने बातचीत के बजाय बल का प्रयोग चुना। ममता बनर्जी तुरंत घटना स्तर पर पहुंची, क्योंकि ये टीएमसी के अकाउंट से लिखा गया है, और उन्होंने कहा कि अघोषित उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए संकल्प लिया कि बंगाल के लिए, हमारे लोगों के अधिकार और सम्मान के लिए, लोकतंत्र के लिए यह आंदोलन शांत नहीं होगा। अब आप सोचिए कौन सा आंदोलन है ये? जो है वोट चोर के मुद्दे को बना करके ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि वो घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटने देगी। उसको बंगला भाषा से जोड़ रही है और ये कह रही है कि हम नाम नहीं कटने देंगे। मतलब पॉलिटिक्स तो आप खुद कर रहे हो, और इस पॉलिटिक्स का इल्जाम किस पे लगा रहे हो? बीजेपी पे। तो एक ताज्जुब वाली बात है। बहरहाल सेना और टीएमसी एक तरह से आमने सामने है। सेना के सामने आप टिक नहीं सकते, और सेना से ममता बनर्जी की जो ये खुंदक है, ये इसलिए भी है कि जो केंद्र सरकार ने 50 किलोमीटर अंदर जाकर एक्शन करने का बीएसएफ को जो अधिकार दिया, उससे काफ़ी हद तक जो घुसपैठ बड़ी तेजी के साथ होती थी वेस्ट बंगाल के जरिए पूरे भारत में, उस पर काफ़ी लगाम लगी है। और ममता बनर्जी का वो घुसपैठिए वोट बैंक है, भौखलाट बस केवल इसीलिए है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इतना तो तय है
कि सेना को कभी भी आप पॉलिटिक्स का जरिया नहीं बना सकते, और सेना किसी की पॉलिटिक्स के दबाव में, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, वो आते नहीं है और उनके सामने कोई टिकता भी नहीं है। ममता बनर्जी ने सैनिकों का अपमान किया है और उनको जिस तरह से उनके ऊपर एलिगेशन लगाते हुए ये कह दिया कि राजनीति कर रहे हैं वो लोग, ये बहुत ही दुखद है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।